अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। भैया यहाँ पर तो टोरंटो में आज इस वक्त वेदर जो है, तापमान बहुत ख़तरनाक हुआ हुआ है। इस वक्त -14 और फील्स लाइक माइनस जो है 24 हुआ हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ख़तरनाक सर्दी पड़ रही है। मैंने तो अपने बच्चों की छुट्टी करा ली भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। एनीवे मेरे एरिया में जो बच्चे हैं जो जाते हैं कि स्कूल में वैन में, वो लोग तो सब जा रहे हैं, बट हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो हमने थोड़ा सा बोला भाई वी वोंट टेक एनी रिस्क। सो बच्चों को घर में बैठा दिया भाई, थोड़ा सा घर में रहे। बड़ा बेटा शायद स्कूल चला जाए क्योंकि -24 इट्स लाइक यार बहुत शदीद। यकीन करें इस वक्त मैंने अपनी गाड़ी ऑन की हुई है, गाड़ी स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी और स्टार्ट हो गई है। अभी मुझे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट जो है ना उसको गाड़ी को अपने जो ना हीट करना है, इसको हीटअप करना है। गर्म होगी तब जाके मैं इसको गाड़ी चलाऊँगा। और भाई बस हमारे लिए आप लोग दुआ करें। इतने शदीद वेदर में जो है हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बस घर में तो खैर इतना पता नहीं चलता, लेकिन घर 24 घंटे तो आप घर पे रह नहीं सकते। मेरा काम इस तरह का, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मुझे काम पे जाना पड़ता है। तो भाई वो लकी लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हम तो आउट ऑफ होम काम करते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ता है। एनीवे सबका अपना अपना नेचर ऑफ जॉब है। तो ऐसे ही मैंने छोटा सा यार मैंने बोला यार चलो व्लॉग बना लूँ। वो कल से मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ, मैंने अभी तक उसको फॉलो नहीं करा, लेकिन मैंने जितना देखा है अभी थोड़ी सी न्यूज़ में भी मैंने पढ़ा, देखी तो नहीं न्यूज़, वो थोड़ा सा व्लॉग्स वगैरह मैंने देखे कि यार कि पाकिस्तान ईरान ने जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। और आई डोंट नो इसी क्या डिटेल्स हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के हालात के ऊपर और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की लोगों की हिफाजत हो। और मेरे भाई मैं एक पॉलिटिकल मैं व्लॉगर नहीं हूँ पॉलिटिकल। मैं ना कोई करंट अफेयर के ऊपर करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कुछ थोड़े छोटे जो मैं एक अक्सर यहाँ पे टॉक शोज़ वगैरह होते हैं, उनमें मैं कॉल्स वगैरह करता हूँ, हमारे कैनेडियन पाकिस्तानी के होते हैं। तो मैं उसमें हमेशा एक बात करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को रीविजिट क्यों नहीं करती। अपने सारी जो पुरानी पॉलिसी से उनको लाइक वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बिन करे और नई पॉलिसीज़ को बनाए, रीविजिट करे, दुनिया से दोस्ती करे। और इस वक्त देखिए ये हमारे नेबर्स हैं। जब हमारे अपने नेबर से ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी की कहावत है मेक फ्रेंड्स एवरी कॉर्नर, कि भाई गली के हर नुक्कड़ पे अपना तुम्हारा एक दोस्त होना चाहिए। अगर आपने सारे नुक्कड़ों के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी तो बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। यानी कि आज ईरान ने अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के साथ आपके हालात ठीक नहीं है, इराक के साथ आपके डे 1 से 1947 से कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। वो कोई ब्रदरलीहुड हम लोग अपने नहीं कहते कि हमारे कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। इंडिया से सेम एज लाइक वही ताल्लुकात ख़राब है। और कोई आपका मैंने अपनी सराउंडिंग में, अपनी पाकिस्तान के नेबर्स में कोई ऐसी कंट्री नहीं देखी जहां जिनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों और बड़े फ्रेंडली तौर पे हम लोग आ रहे हों, जा रहे हों। आज आई डोंट नो उन्होंने क्या अभी तक ईरान का मैंने वर्जन पढ़ा नहीं है कि क्या उनकी स्टेटमेंट, उनका फॉरेन मिनिस्ट्री क्या स्टेटमेंट देती कि भाई वहाँ पे क्या हुआ है। क्या कह रहे हैं कि वो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। और ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक है? सर्जिकल स्ट्राइक तो आपकी कंट्री में घुस के आपको उन्होंने जो है अटैक करा है और आपको बगैर इन्फॉर्म किए, और आपकी एक इंसल्ट है। दुनिया की 3rd या 5th लार्जेस्ट आर्मी है, आपके पास न्यूक्लियर पावर है आप लोग, और इस तरीके से हमारी कंट्री में अटैक हो जाना ये बहुत ही कोई अफसोसनाक बात है। बहुत ही यानी कि तकलीफ दह खबर है कि ये अचानक से क्या हुआ है। और मैंने अभी न्यूज़ में देख रहा था कि जी हमारे दफ्तर खारजा ने जो है ईरानियन एम्बेसडर को यह मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। ये एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सब, ये फिर उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। चाइना ने स्टेटमेंट दे दी कि भाई आप लोग जो है तहम्मुल से काम तो काम ले। मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान आई डोंट नो पिछले 20-25 साल से मैंने पाकिस्तान की पॉलिसी को ये पाया है कि हम बहुत डिफेंसिव मोड के ऊपर चले गए। पहले हम लोग बड़े एग्रेसिव होते थे, दुनिया को पता था कि भाई दे आर पावरफुल, दे आर न्यूक्लियर पावर, इनकी बड़ी लार्जेस्ट आर्मी है, बड़ी वेल आर्म्ड और लाइक बड़ी वेल ट्रेंड इनकी आर्मी है। और हम दुनिया के अंदर दुनिया के मसले मसाइल हल किया करते थे। आज हम खुद मसलों में घिर गए। ऐसा क्या हुआ है कि हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। दुबई वगैरह से देखें आपको, वहाँ पर विजिटर वीज़ा लेने में लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर जॉब्स लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है। ऐसे हम लोग क्यों इन हालात के ऊपर चले गए? क्या वजह है इन वजूहात को हम लोग क्यों तलाश नहीं करते कि हम अपनी कोताहियों को देखें? नहीं यार, और गलतियों को एडमिट करें। गलती एडमिट करने से देखें इंसान कोई छोटा नहीं होता, गलती एडमिट करने से इंसान बड़ा होता है और वो लर्न करता है। उसके अंदर जो होता है ना कि अंदर की एक अना मर जाती है।
हम क्यों इस अनाह के अंदर पड़ गए और हमारे हालात इतने ऐसे हो गए कि डॉलर हमारा ऑलमोस्ट 300 के ऊपर टच किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स हमारी ज़ीरो हो चुकी हैं, हालात अजीब बद से बदतर होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पिछले 2 साल से चल रही है। मैं यानी कि बोलना नहीं चाहता, लाइक जो अरबाब इख्तियार हैं, पावरफुल लोग हैं, जो मुक़तदिर हल्के हैं, उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई देखिए, जंगें जो होती हैं वो सिर्फ आर्मी अकेले नहीं लड़ती है, जंग वो हमेशा कौम की सपोर्ट के साथ लड़ती है। जब कौम ही तितर बितर हो जाएगी और जब आपके सारे कौम आपके लाइक एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे के दस्ते गिरबान हो गए, ये इस वक्त जोड़ने का टाइम है। आप जो इमरान खान साहब से लाख इख्तिलाफात करें, जो भी करें, लेकिन जो रियलिटी है, जो जिस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, देखें कौम उसके पीछे लगी हुई है। ये हालात इस वक्त ऐसे हैं कि आपको उस बंदे को रिलीफ देना पड़ेगा, उसको बाहर निकालें और उससे स्टेटमेंट दिलवाएं कि भाई ये जो भी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, वी आर विद पाकिस्तान आर्मी, हम लोग पाकिस्तान, भाई हमारा जीना मरना हमारी पाकिस्तान आर्मी ही है, क्योंकि हम अपनी आंख खोलते अपने मुल्क से, अपनी आर्मी से हमने मोहब्बत की है। क्यों हम लोग इन हालात के ऊपर चले गए, क्यों पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से दस्ते गिरबान हो गई, क्यों हमारी आर्मी जो है एक बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर खुलकर वो सामने आ गए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब भी एक बड़े लीडर है, जरदारी साहब भी बड़े लीडर है, फजलुर रहमान साहब बड़े लीडर है, इमरान खान तो इन सबसे बड़ा एक लीडर है, उसको आप लेकर आएँ और एक कौम को मैसेज दिलवाएं कि भाई के जो कुछ भी हमारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन हम जो है हम अपनी मुल्क के साथ हैं, अपनी मुल्क की आर्मी के साथ खड़े हैं, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे, हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। ये दुनिया को अगर आप एक मैसेज नहीं देंगे तो देखें, इसी तरीके से आज ईरान ने अटैक किया है, कुछ अर्से पहले इंडिया आपके ऊपर अटैक कर चुका था, अफगानिस्तान के साथ डेली बेसिस के ऊपर इंसर्जेंसीज होती हैं, वहाँ से वो लोग आपको तंग करके उन्होंने रखा हुआ है। जब आप अपने नेबर्स के साथ ही खुश नहीं हैं, तो नेबर से साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो ये तो रोज़ की आपकी पॉलिटिकल टर्मोइल वो जो है बॉर्डर्स के ऊपर टर्मोइल रहेगा और वो हॉट बॉर्डर्स रहेंगे, आपकी वहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट नहीं आएगी, मुल्क के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और दुनिया आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराएगी कि नहीं यार, इनके तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, ना पॉलिटिकल अच्छे हैं, ना इनके बॉर्डर के हालात अच्छे हैं, दहशत गर्दियाँ इनके हो रही हैं, ईरान अटैक कर रहा है, सब लोग, यानी कि आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि आपके नेबर्स आपके ऊपर चढ़ दौड़े। भाई आप खुदारा आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एडमिट करें, ऐसे ना करें, मुल्क को इस नहज में ना लेके जाएं कि खुदा ना करे हम लोग कोई बहुत बड़े साने से दो चार हो जाएं। ऑनेस्टली बहुत दुख हो रहा है, सुबह से मैंने अभी तक इतना फॉलो नहीं करा मैंने, लेकिन जितना फॉलो किया, जितना मैंने पढ़ा, उसका लुब्बे लबाब यही है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदारा आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, जनरल आसिम मुनीर साहब से, DG ISI से रिक्वेस्ट है कि कौम को एक करें, पॉलिटिकल लीडर्स को सबको टेबल के ऊपर बैठाएं, सारे इख्तिलाफात भूल जाएं, इमरान खान साहब को बुलाएं, बाहर निकालें, उनसे जेल के अंदर से स्टेटमेंट दिलवाएं, उनकी एक आवाज़ उनकी निकलवा, उनके एक छोटा सा वीडियो वॉइस मैसेज जो है, वीडियो मैसेज, वो कौम को जो है डिलीवर करवाते। यकीन करें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। भले आप उनको जेल में बंद रखें, वो लगे ठीक है जी, आप अभी आप नहीं आ सकते, लेकिन इस वक्त कौम को इस वक्त ज़रूरत है हमारी इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ, सबको एक यक जबान होना पड़ेगा, सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। इख्तिलाफात देखें चलते रहते हैं, घरों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, पॉलिटिकल, तो ये तो पूरी दुनिया में होता है, जमहूरी मुल्कों में सब जगह होते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, फिर वो इलेक्शन में जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन दुनिया को आपको एक मैसेज ये देना पड़ेगा कि भाई वी आर वन, हम एक हैं, हम अपनी आर्मी के साथ एक हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक हैं, हम अपने बॉर्डर के ऊपर जिसको लड़ना है 25 करोड़ अवाम, आर्मी से तो आप बाद में लड़ेंगे, पहले हमारी 25 करोड़ अवाम से लड़े। देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं जो बार बार जो कहता हूँ कि यार अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करें, बार बार कहने का मकसद होता है कि यार दोस्तियां करने से ही आपको बिजनेस आएगा। देखें इंडिया में जब देखें वो उनकी मिडिल क्लास 25 से 30 करोड़ की है, बाकी तो उनके देखें उनके बहुत ज़्यादा गुर्बत भी उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी 25 करोड़ आवाम जो मिडिल क्लास है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको मार्केट करते हैं। 25 करोड़ इट्स अ बिग चंक। आपको पता है कि किसी पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि अमेरिका की आबादी 30-32 करोड़ है, और वो यानी कि उनको जब वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जाके 25 करोड़ आवाम के अंदर, 25 करोड़ में से 10 करोड़ आवाम भी खरीद रही है जिनके पास बाइंग पावर है, उसको उनका प्रॉफिट देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ जाता है। वहाँ पर टेस्ला के प्लांट्स को लग गए, वहाँ पर एप्पल की असेंबलिंग शुरू हो गई है। आप हमारे यहाँ देखें, हमारी मुल्क की टोटल आबादी 25 करोड़ है और हम अपने 25 करोड़ को हम कहाँ से कहाँ ले गए यार। 25 करोड़ में से 10 करोड़ आप कम से कम मिडिल क्लास खड़ी कर दें, मिडिल क्लास जिनके ऊपर बाइंग पावर होती है, जो अच्छी जॉब्स करते हैं, वाइट कॉलर जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके अंदर जो बाहर घूमते हैं और उनके पास विजन होता है, आप उनको एक
25 में से कम 10 करोड़ का तो आप मिडिल क्लास बना दें, यानी कि उनको एक इतनी अच्छी यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालें और दुनिया को फिर आप मार्केट करें। आप देखें आपके मुल्क के अंदर कितना बिजनेस आएगा, कितनी आपकी इकोनॉमी जनरेट करेगी। आपको दुनिया में किसी से IMF वर्ल्ड बैंक से एक अरब डॉलर के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आप खुद ही सारी चीज़ें जनरेट करेंगे। यार खुदा मेरी सख्त से रिक्वेस्ट है, और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, खुदा के लिए इस चीज़ के ऊपर रिविजिट किया जाए, अपनी पॉलिसीज़ को शफल करें और दोबारा से नई उमंग नई तरंग के साथ निकलें। और खुदा सारी पॉलिटिकल पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक हों और मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। लड़ झगड़ के देखें ये हाल होता है कि आज आपके नेबर्स आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। प्लीज़ अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने गिरदो नवा में अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। दुआ दीजिए भैया, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात करते रहा कीजिए, यही इंसान का दिया लिया काम आता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ भैया जाने से पहले इस -24 में भाई की खाकसार की एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा, एक इल्तमास, भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।